वो लड़का जो हर समय शांत और सीधा साधा रहता था, उसने बस एक बार बदमाशों की ओर देखा और सभी बदमाश एक पल में रास्ता छोड़कर अलग हो गए। जब वो क्लासरूम में आया तो जो पहले बहुत शोर शराबे से भरा था, वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। सबको उस लड़के से डर लगता था, क्योंकि जब उसने पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था तभी सबसे बड़े गुंडे से उसका झगड़ा हो गया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने सिर्फ एक तीखी नजर से उस बड़े गुंडे को डरा दिया था। उसे पता चला कि इस स्कूल में आने से पहले उसने अपने पिछले स्कूल के सारे बदमाशों को अकेले ही हरा दिया था। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि उसने किसी की जान भी ले ली थी। ये सुनकर स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा हियोमान डर गया और शियुन को छेड़ने लायक नहीं समझकर दूर ही रहने लगा। शियुन ने पूरा 1 साल अकेले में गुजार दिया, न किसी से दोस्ती की, न किसी के झगड़े में पड़ा, जैसे उसको बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। फिर एक दिन अचानक एक कमजोर लड़का गलती से शियुन से टकरा गया। सबको लगा अब तो वो गया काम से, लेकिन उस लड़के ने, जिसका नाम जून ताई था, माफी मांग सिचुएशन को संभाल लिया। शियुन ने भी कुछ नहीं कहा। वो किसी को डराना या मारना नहीं चाहता था, दूसरों को सताना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन उसकी इस अच्छाई को लोग उसकी कमजोरी समझ बैठे। उसी दिन दोपहर को जून ताई ने सबके जब्त मोबाइल टीचर से वापस ले लिए, लेकिन उसने चोरी छुपे शियुन का फोन रख लिया। जब छुट्टी के समय शियुन को अपना फोन नहीं मिला और उसने जून ताई से पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। पर शियुन की नजरें चील की तरह तेज थी। उसने देखा कि जून ताई के होंठ पर चोट थी और समझ गया कि शायद उसे मजबूरी में फोन देना पड़ा। पुराने स्कूल की यादें उसके जहन में आ गईं। उसने जून ताई को माफ कर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। जून ताई ने अगले ही पल वो फोन हियोमान को सौंप दिया। असल में वो हमेशा से ही सबसे कमजोर माना जाता था। हर दिन उसे सीनियर्स के लिए ब्रेकफास्ट लाना पड़ता था और हियोमान के लिए क्लासमेट्स से फोन इकट्ठा करने पड़ते थे। पिछले दिन क्योंकि वो शियुन का फोन नहीं ला पाया था, हियोमान ने उसे बहुत मारा ताकि दूसरों को लगे कि वो शियुन से डरता नहीं। लेकिन जून ताई के दिल में बहुत पछतावा था। वो शियुन के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा नया फोन दिला दूंगा, आधे पैसे मैं दूंगा। उसने बहाना बनाया कि ये उसकी क्लास मॉनिटर की जिम्मेदारी थी। शियुन, जो पहले से ही इन सब हरकतों को समझता था, सब जान गया और जब जून ताई की सच्चाई सामने आई तो वो एकदम सन्न रह गया। उसी पल उसने फैसला किया, अब और नहीं, अब वो ऐसी जिंदगी नहीं जिएगा। अगले दिन वो शियुन के पास गया, माफी मांगी और पूछा, मैं खुद को कैसे बदल सकता हूँ? शियुन ने एक ऐसी बात कही जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। न्यूटन का 3rd लॉ पता है? किसी भी एक्शन के बिना कभी रिएक्शन नहीं होता। उस रात जून ताई ने हियोमान की कॉल उठानी बंद कर दी। अगले दिन वो उसके अड्डे में घुस गया और सारे जब्त किए गए मोबाइल ले आया। फिर एक एक करके सबको उनके मोबाइल लौट आए और हर एक पर माफ कीजिए का स्टिकर चिपकाया। जब शियुन ने टेबल के नीचे रखा मोबाइल देखा तो उसे समझ आ गया कि जून ताई ने अब बदलने का फैसला कर लिया है। और जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही हियोमान को ये सब पता चला, वो गुस्से से पागल हो गया और सीधा जून ताई को पीटने आ गया। 진짜야? 핸드폰 네가 가져갔어?